दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं ओट्स की कहानियां। कहने को यह घर तो था, लेकिन भूतिया घर बन जाने के कारण लोग इसके नाम से ही डरने लगे थे। यदि कोई भूला भटका यात्री इसमें आकर ठहर जाता तो उसका क्या हाल होता था वही जानता था। वहां आसपास रहने वाले लोगों को उस घर में रुकने वाले लोगों की सिर्फ चीखें सुनाई देती थी। धीरे धीरे उस घर का कुछ ऐसा हाल हो गया था कि अब कोई भी भूल से भी उस घर में आकर नहीं ठहरता था। उस घर में अब सिर्फ एक चौकीदार रह गया था। उस घर में जाना तो बहुत दूर की बात थी। लोग तो उस घर के नाम से भी डरने लगे थे। सब लोग यही सोचते थे कि यह घर तो भूतिया है, फिर चौकीदार इस घर में कैसे रह जाता है। जबकि लोगों को तो उस घर के पास से गुजरने में भी पसीना छूट जाता है, और पसीना छूटे भी क्यों ना, भूत का नाम ही ऐसा है कि बड़ों बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। एक रात एक शिकारी उस घर की तरफ आया जो अपने रास्ते से भटक गया था। यह घर चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। दूर दूर तक किसी इंसान की आवाज तक सुनाई नहीं देती थी। बाहर बड़ा भयंकर तूफान आ रहा था। तूफान के साथ ही बड़े जोर की बारिश हो रही थी। शिकारी घर के अंदर आया और आवाज लगाई, अरे कोई है क्या? जब घर में कोई था ही नहीं तो आवाज कौन देता। शिकारी ने एक बार फिर जोर से आवाज लगाई, अरे भाई कोई है क्या? इस बार उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। तभी एक आदमी को उसने छाता और लालटेन लिए अपनी ओर आते देखा। क्या बात है, कौन हो तुम? उसने शिकारी से पूछा। मैं एक शिकारी हूं, क्या बारिश और तूफान रुकने तक मैं यहाँ ठहर सकता हूं? चौकीदार ने डरते हुए कहा। क्या आप इस घर में रात गुजारेंगे? शिकारी ने कहा, हाँ, इस बारिश और तूफान में इस समय रात बिताने के लिए इस जंगल में इससे अच्छी जगह तो और कोई नहीं है। और मेरे कुछ साथी भी जंगल में भटक गए हैं। हो सकता है इस घर को देखकर वो भी यहाँ आ जाएं। लेकिन साहब, यह घर तो क्या क्या कहना चाहते हो तुम? इतने डरे हुए क्यों हो? साहब, क्या आप इस घर के बारे में नहीं जानते? क्या नहीं जानता? यही कि इसे भूतिया घर कहते हैं। यह भूतों का घर है, इसमें भूत रहते हैं। यह बात चारों तरफ फैली हुई है। आपको कैसे नहीं पता साहब? क्या भूत? बाबा, ये आप कैसी बात कर रहे हो? विज्ञान के युग में आप ऐसी बातों पर यकीन करते हो? मैं सच कह रहा हूं साहब, यह भूतिया घर है। होगा यह भूतिया घर तुम्हारे लिए। तुम एक काम करो, जाके मेरे लिए चाय का इंतजाम करो। मैं इस घर में रहने वाले भूत को मैं देख लूंगा। चौकीदार ने गहरी नज़रों से शिकारी को देखा और चला गया। थोड़ी देर के बाद वह चाय लेकर आया। फिर चौकीदार ने शिकारी से पूछा, लगता है साहब आप इस जंगल में पहली बार आए हैं? हाँ, आपने ठीक कहा। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? चौकीदार ने बोला। शिकारी बोला, मेरा नाम कुंवर राणा है। अच्छा, तो आप राजा जी के बेटे हैं? हाँ बाबा, कभी हम लोग राजा थे, अब तो केवल नाम ही रह गया है। अब कौन राजा और कौन प्रजा। फिर शिकारी उस कमरे से दूसरे कमरे में चला गया और वहाँ जाकर टहलने लगा। टहलते हुए वहाँ रखी हर चीज को वो बड़े ध्यान से देख रहा था। कुछ चीजें तो उसे जानी पहचानी लग रही थी, मानो वह उन चीजों को पहले से देख चुका था। चौकीदार ने बाहर से आवाज लगाते हुए कहा, साहब, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे आवाज लगा देना, मैं बाहर ही हूँ। शिकारी बोला, ठीक है बाबा। इतने में शिकारी को कुछ आहट महसूस हुई, किसी के होने का एहसास। फिर अचानक पायल की छन छन की आवाज होने लगी। शिकारी सोच में पड़ गया, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये पायल की आवाज। शिकारी उस आवाज के पीछे चलने लगा। फिर अचानक आवाज बंद हो गई। शिकारी ने देखा, उसके सामने एक सुंदर लड़की खड़ी थी। शिकारी ने पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने कहा, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मेरा इंतजार? हाँ, तुम्हारा ही इंतजार। अब मेरा बदला पूरा होगा। कैसा बदला? इतना कहकर वह लड़की गायब हो गई। शिकारी के डर से पसीने छूटने लगे। वह चौकीदार से बोला, बाबा, वह लड़की कौन थी? चौकीदार बोला, साहब, वह मेरी बेटी सुमन है। शिकारी चौंक कर, क्या बाबा, तुम्हारी बेटी? लेकिन वह अचानक से कहाँ चली गई? चौकीदार ने कहा, साहब, वह चली नहीं गई, वह अदृश्य हो गई। शिकारी ने कहा, यह सब क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबा, आप मुझे विस्तार से बताइए तो। चौकीदार रोते हुए कहा, साहब, दुर्भाग्य से वह मेरी बेटी है जो अब जीवित नहीं है।
उसे आपके बड़े भाई से प्रेम हो गया था। तब आप बहुत छोटे थे, लेकिन जब आपके पिताजी को यह बात पता चली तो राजा जी ने मेरी बेटी को फांसी की सज़ा दे दी। उसका शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी आत्मा बदले की आग में जल उठी। वो एक भयानक प्रेत बनकर लौटी और एक एक करके उसने सबको मार डाला। आपको राजा साहब पहले ही पढ़ाई के लिए बाहर भेज चुके थे, लेकिन सबको मारने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसे आपका ही इंतज़ार था। अब वो आपको मारकर अपना बदला पूरा करना चाहती है। चौकीदार वहाँ से उठकर बाहर चला गया। तभी शिकारी को तहखाने में से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। वह डरते डरते तहखाने की ओर गया। जैसे ही वह तहखाने के अंदर गया, एक डरावनी आवाज़ आई, आओ छोटे कुंवर, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। वह बहुत ही डरावना दृश्य था। बिखरे बाल, लाल लाल बड़ी जिंदा निगल जाने वाली आंखें, भयानक चेहरा और अपना मकसद पूरा होने की वो अहंकारी हंसी। और वह कह रही थी कि आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शिकारी भागना चाहता था, लेकिन तहखाने का दरवाज़ा बंद हो गया था। वैसे भी एक इंसान जब बदला लेने पर आए तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता, और या तो फिर एक खतरनाक आत्मा थी। तो भला इसे बदला लेने से कौन रोक सकता था? शिकारी अंदर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। शिकारी की आवाज़ सुनकर चौकीदार भी आ गया, लेकिन चौकीदार अंदर नहीं जा पा रहा था क्योंकि दरवाज़ा उस चुड़ैल ने बंद कर रखा था। तो जब तक वो अपना बदला पूरा ना कर लेती, दरवाज़ा कहाँ खुलने वाला था। तभी तहखाने के दरवाजे पर खड़े चौकीदार को एक दहशत भरी चीख सुनाई दी और कुछ समय बाद दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। चौकीदार ने देखा कि शिकारी की लाश वहीं तहखाने में पड़ी हुई है और उसका सारा जिस्म खून से लथपथ हुआ था। लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो वह चौंक गया। शिकारी के धड़ पर सर नहीं था। उस चुड़ैल ने उसका सर ही उखाड़ लिया था। तभी उस चुड़ैल की भयानक हंसी दोबारा सुनाई देने लगी और वह कह रही थी, आज मेरा बदला पूरा हुआ। इतना कहते ही वह न जाने तहखाने के अंधेरे में कहाँ गायब हो गई। फिर किसी ने भी दोबारा उसे वहां नहीं देखा। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि और भी मज़ेदार और डरावनी कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।